हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह मॉडल टेस्ट पेपर की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इस बार कुल आपका जो आवेदन हुआ है वह 3,42,000 हुआ है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म इस बार फिल हुए हैं। और जो आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज हैं उसमें जो आपकी सीट है लगभग आपकी यहाँ पे 10,000 सीट है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला है। बहुत ही कम आपके पास समय बचा हुआ है। और 25 मई तक जो आपके एडमिट कार्ड है ये भी रिलीज कर दिए जाएंगे। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जो भी आपके पास बुक्स हो उससे अच्छे से पढ़िए। जो भी आपके पास नोट्स है उससे अच्छे से रिवीजन कीजिए। जिस भी यूट्यूब चैनल से आप क्लासें करते हैं तो वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़िए जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके, अच्छी रैंक आ सके और आपकी मनपसंद का सरकारी कॉलेज मिल सके। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 ही सीट है, 3,42,000 यहाँ पे आवेदन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। और ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप भी जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जैसे आपका जीके का पार्ट है, जीके में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। हिंदी भी है, हिंदी में भी बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। 35 से 40 प्रश्न आपके लगभग यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं हिंदी में भी। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। सेम पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो यह यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे 14 साल के पेपर दिए गए हैं। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिख देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के आपको सिर्फ मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करनी होगी। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मोहनजोदड़ो था, इसका जो स्थानीय नाम था वह मृतकों का टीला था या मृतकों का टीला भी इसे कहते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र सी वाले को ट्रिक किए हैं बिल्कुल राइट है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे धान्यागार हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बुद्ध का यहाँ पे वंश पूछा गया है तो इनका जो वंश था वह देखेंगे शाक्य वंश था। तो यह शाक्य वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद या जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वह कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। जो पहली बौद्ध संगीति थी वह राजगृह में हुई थी। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। दूसरी हुई थी वैशाली में, इसको भी याद रख लीजिए। और तीसरी हुई थी आपकी यहाँ पे पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कश्मीर या कुंडलवन में। तो इसको भी पॉइंट को याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है किस किस समय में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपको याद रखना है पहली हुई थी अजात शत्रु के समय में। पहली हुई थी अजात शत्रु के समय में, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में
और तीसरी हुई थी अशोक के समय में और चौथी हुई थी आपकी कनिष्क के समय में। तो याद रखिएगा, पहला यहाँ पे अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा आपका अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, जैन धर्म के जो यहाँ पे पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। तो ऋषभ देव थे, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। 23वां आपसे पूछा जा सकता है, 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वां पूछा जा सकता है या आपसे अंतिम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 24वां पूछा जाए या अंतिम पूछा जाए, महावीर स्वामी होंगे। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, इसका आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। तो यहाँ पे पावा दिया गया है, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 261 बीसी में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गुप्तकालीन सिक्के थे, गुप्तों के जो सिक्के थे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पे कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रश्न यूपी विड में पूछा गया था, 2 से 3 बार पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया था। भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। इनका संबंध था प्रतिहार से, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज ही था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, इसका आपको सही जवाब बताना है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव हो जाएंगे, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पुराना किला किसने बनवाया। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो पुराना किला था वह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो अंग्रेजी जहाज था वह रेड ड्रैगन था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मसूलीपट्टनम में हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो गीत है जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि यहाँ पे खालिस्तान का संग्रह है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो यहाँ पे गीतांजलि है, गीतांजलि जो पुस्तक है उसमें देखेंगे कविताओं का संग्रह है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बीएड में पूछा जा सकता है गीतांजलि के लेखक तो रविन्द्रनाथ टैगोर। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई, यह आपको बताना है। जो टेलीग्राफ लाइन थी वह कलकत्ता से लेकर के आगरा तक बिछाई गई थी। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का, यूके का हो जाएगा। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे भारत का जो संविधान है उसमें जो भारत के संविधान का की जो सभा थी उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वह सर BN राव थे। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह देखेंगे अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति ने अब तक कुल 3 बार यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
संसद के अगर दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाना है तो इसके लिए यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे अगर भारत का राष्ट्रपति किसी को बनना है और उस पद के लिए फिर से अगर उसको निर्वाचित होना है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, वह जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटिश राजा या जो ब्रिटिश रानी रहती हैं उनके पास रहता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे योजना आयोग है। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम नीति आयोग हो चुका है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय एकता परिषद परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो आपका एनआईसी होता है उसके यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का चेंज किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। संसार में सबसे पहली यहाँ पे महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है किन के बीच फैला हुआ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से आप भारत को देखेंगे तो यह आपका पूरे विश्व में यहाँ पे 7वां इसका यहाँ पे स्थान है। तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी वाला राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए तो यह राजस्थान राज्य है। यह पॉइंट याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गार्डविन ऑस्टिन है एक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक शिखर है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा K2 हो जाएगा। इसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नागा खासी और जो गारो पहाड़ियां हैं कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला में। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी वर्षा वाले प्रदेशों में लैटेराइट मिट्टी मिलती है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको दोआब कहा जाता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली है केरल में। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नामदाफा नेशनल पार्क है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है और यह है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो भारत में पंचायत राज को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जो झूम कृषि है अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम है। मिजोरम में देखेंगे अभी भी झूम कृषि प्रचलित है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छी स्कोर लाना है, अच्छी रैंक लाना है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, कम फीस में बीएड करना है, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर इसको जरूर पढ़िए। इससे आपको एक सटीक आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होंगे सीधे एग्जाम में। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर 24 तक का, पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या सॉल्यूशन सब मिलेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान, कॉमर्स सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कीजिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।